हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम कवर करेंगे टॉपिक परमिटिविटी। पेशे से मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मुझे पढ़ाने का काफ़ी शौक है। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूँ, और आपको अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर नहीं लगता है तो कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि मुझको अपने आप में क्या इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू। द टॉपिक इज परमिटिविटी। परमिटिविटी क्यों पढ़ते हैं परमिटिविटी, क्या ज़रूरत है हमें परमिटिविटी को जानने की। मैं कोशिश करूंगा कम से कम समय लेते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज के बारे में दे सकूं। इसको जानने से पहले हमें एक केस स्टडी करनी पड़ेगी छोटी सी, जिसमें हम ये जान पाएंगे कि परमिटिविटी का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लेना देना है। सो इमेजिन करिए, यहाँ दो प्लेट हैं। एक प्लेट आपकी पॉजिटिवली चार्ज है, एक प्लेट आपकी नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट से आपको ये पता होगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। सो दिस इज हाउ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड ओवर हियर। ओके, ये केस वन है। केस वन का मतलब क्या है, ये हम वैक्यूम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब यहां पर हम सेम सिस्टम को दोबारा रेप्लिकेट करते हैं। दिस इज आवर सेम सिस्टम दैट वी आर रेप्लिकेटिंग अलोंगसाइड प्लस एंड माइनस चार्जेस। ये आपका सेम सिस्टम है, बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम एक अलग मीडियम बीच में इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। सो वो मीडियम हमारा ये रहा। अब आपने चार्जिंग बाय इंडक्शन तो पढ़ा है। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है कि यदि हम एक चार्ज बॉडी के पास जा रहे हैं, अगर मैं चार्ज हूं और अगर मैं किसी अनचार्ज बॉडी के पास जा रहा हूं, तो जिस नेचर का मेरा चार्ज है उसके अपोजिट चार्ज को मैं इंड्यूस कर दूंगा। इसको सिंपल भाषा में बताता हूं, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो जो ये मीडियम है इसमें n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीडियम। अब मैं इसको जब यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पर इसको प्लेस करूंगा, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसी के अंदर के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर देंगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन खिसक के एक साइड में आ जाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब जहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे वहां पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी ये मत बोलना कि इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे और प्रोटॉन उस साइड चले जाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन को चलने का अधिकार नहीं होता है। प्रोटॉन इज स्टेशनरी, ओनली इलेक्ट्रॉन इज ब्लेस्ड विद द एबिलिटी टू मूव और विद मोबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे क्या है, आपने ये देखा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रही थी, जो पिछले केस में भी एग्जिस्ट कर रही थी। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक जो सब्सटेंस हमने इंट्रोड्यूस करा, एक इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस साइड पॉइंट कर रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस साइड पॉइंट कर रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आपकी एक्चुअल से कम होगी। और यही रीजन है, इसी प्रॉपर्टी को, किसी भी सब्सटेंस को अगर आप कहीं पे भी किसी भी स्पेस में रख देते हैं, अगर वो आपका वैक्यूम नहीं है, अगर वो एयर नहीं है, तो वो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा, खत्म करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम करेगा, दैट मींस फोर्स भी कम करेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स चार्ज। अभी मैंने इसमें वेक्टर के साइंस नहीं डाले हैं, बट मोटा मोटा फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टाइम्स चार्ज। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि किसी भी सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करने से आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कम होती है, और इसी प्रॉपर्टी को आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, अब मैं आपको मैथमेटिकली बताता हूं। आपने फर्स्ट केस में देखा कि जो वैक्यूम के कारण जो फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट वैक्यूम, टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेसिकली मैं एक चार्ज सिस्टम की बात कर रहा हूं जो कि R डिस्टेंस पे रखा है, Q1 और Q2, इनके बीच की फोर्स जो होगी वैक्यूम के केस में वो ये होगी। अगर मैं इसको किसी और मीडियम में इंट्रोड्यूस करता हूं तो इनके बीच की फोर्स क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगी, टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज आवर सेकंड रिलेशन। अब हम क्या करेंगे,
इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्यों करेंगे? डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिमिलर टर्म्स हैं और सिमिलर टर्म्स आपस में कट जाएंगे, हम लोग के पास थोड़े कम टर्म्स बचेंगे डील करने के लिए और हम लोग बेटर इन्फ्रेंस निकाल पाएंगे उससे। सो दिस डिवाइडेड बाय दिस q1 q2 r square and this 4 pi 4 pi 4 pi 4 pi. Okay, then you are left with these four quantities, f vacuum, f medium, epsilon naught and epsilon. इसको अगर हम समराइज करते हैं तो आपका आंसर आता है f vacuum अपॉन f medium इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की क्वांटिटी को फिजिसिस्ट ने नाम दिया k या एप्सिलॉन r। k बोले तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन r हो गया आपका रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज योर रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहां पर आपका एप्सिलॉन का रिलेशन एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में आप k के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? अगर आप एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 into 10 to the power -12 आपको बताइए। अब इसकी मदद से अगर आपको एप्सिलॉन निकालना हो, मतलब जिस एप्सिलॉन को आप यूज करोगे अगर कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जाता है आपके चार्ज सिस्टम में, तो एप्सिलॉन बिकम्स k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ये अब ये चीज ना बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसे? मैं बताता हूं। हमने भी थोड़ी देर पहले देखा कि एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है दैट बिकम्स k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, जहां पर k जो होता है आपका क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे देखो आपकी जो मैं भी दूसरे केस की बात कर रहा हूँ जिसमें हम लोगों ने अपने चार्ज का जो सिस्टम है, दो चार्ज सिस्टम है, उसको एक अलग मीडियम में रख दिया था। वहां पे क्या था? फोर्स इन दैट पर्टिकुलर मीडियम वाज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। अब यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने क्या बोला कि k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, तो दैट बिकम्स 1/4 पाई k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। यहां से हम लोग k को बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर बचता है ये जानी पहचानी क्वांटिटी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। अब ये क्या है? ये तो वो फोर्स है जो तब एग्जिस्ट कर रही थी जब आपका चार्ज जो है वो जिस मीडियम में रखा था दैट वाज ऑफ वैक्यूम और एयर, दैट मींस नो अदर मीडियम वाज इंट्रोड्यूस्ड। सो दिस बिकम्स 1/k टाइम्स f, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी उन दो चार्जेस के बीच में। तो अब आपका जो ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मोटे मोटे तौर पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपकी 80 है, जो कि वाटर के केस में होती है, वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 78 पॉइंट समथिंग होती है किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पे, अभी मेरे को याद नहीं वो टेंपरेचर क्या है, बट हाँ मोटा वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आप 80 लेते हो, अगर आपने वाटर एज अ मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया है चार्ज के बीच में, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट बिकम्स 1/80 टाइम्स। ठीक है, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नॉर्मल केसेस में E आ रही थी, तो अगर आप मीडियम को वाटर बना देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E/80 बन जाती है। 80 देखते ही आप बोल दोगे दैट दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ परमिटिविटी एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी बेसिकली हर उस अदर एलिमेंट के लिए है जो कि वैक्यूम नहीं है, अगर आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी पता है, जो कि आपको पता है 8.854 into 10 to the power -12, अगर आपको उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है व्हाटएवर बी द वैल्यू, उसको आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उस नए सिस्टम की परमिटिविटी मिल जाएगी। सो दिस वाज माय वीडियो रिगार्डिंग परमिटिविटी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा।